जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तीन ऐसी अपडेट बताऊंगा जिसका इम्पैक्ट देखिए सीधा आपके कल बाजार के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और बाजार में आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता रहा हूं आपको। एक एक पॉइंट अपने पास नोट करिएगा, जो लेवल्स बताऊंगा उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। एग्जैक्टली देखिए हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही स्टॉक मार्केट आपको कल भी देखने को मिलेगा। तो आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और आज मार्केट ने किस तरह से किया। तो दोस्तों देखिए कल के वीडियो में आपको पता था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट में जो सिनारियो है वो किस तरह से है। देखिए मार्केट का जो सिनारियो है वो देखिए कभी कभी चेंज हो जाता है। जो आप चीजें प्रिडिक्ट करते हो या एनालिसिस करते हो वो चीजें देखिए मॉर्निंग तक चेंज होती रहती है। उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने एनालिसिस में ये बताया था, उसके बाद देखिए ये चीज हुई। देखिए मैं टाइम टू टाइम अपने एनालिसिस को चेंज भी करता हूं लाइव मार्केट में। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करता हूं, एक एक मार्केट कैसा खुलेगा, गैप अप गैप डाउन खुलेगा या मार्केट खुलने के बाद कहां जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले अपडेट कर देता हूं। तो दोस्तों क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहां पे एक भी अपडेट अगर बाजार के लिए आती है तो मार्केट का रुख पूरी तरह से देखिए पलट जाता है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। ऐसे देखिए लोग वही बोलते हैं जिनको थोड़ा सा भी तमीज नहीं है बाजार के बारे में और वो सिर्फ मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए। उनको पता ही नहीं है कि क्या अपडेट होगी, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर। तो वो सिर्फ देखिए चीजों को देखते हैं, वो समझ लेते हैं कि जो आपने एक बार बोल दिया वही सेम सिनेरियो मार्केट पूरा दिन फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट टाइम टू टाइम चेंज होता है। इसीलिए मैं कहता हूं 360 डिग्री का व्यू रखिए, एग्जैक्टली 360 रखिए। एक एक चीज आपको देखिए पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे 9:10 पे, यानी कि जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, आपको बताता कि 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर 70 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये होती है लर्निंग, यहां पे कोई तुक्का नहीं चलता। जब आप परफेक्ट चीजों को समझते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, तो ये सारी चीजें आप देखिए पता कर पाते हो और अच्छी तरीके से देखिए उसको फॉलो भी करते हो और प्रॉफिट बनाते हो। तो यहां पे आप चार्ट जाके चेक करिए, मार्केट ने पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग दी जैसा कि कल मैंने आपको बताया था और खुलने के बाद निफ्टी बैंक तुरंत नीचे की तरफ गिरा है। तुरंत अगर आप देखेंगे 56,075 के लेवल से निफ्टी बैंक जो गिरा है 55,780 का लेवल आपको देखने को मिला यहां पे। तो अगर देखेंगे तो 200-250 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको इमीडिएट मिल रहा है। इसमें आप देखिए क्विक स्कैल्प भी करते हो तो 50-60 पॉइंट आपको इजीली मिल जाते हैं यहां पे। तो ये कम नहीं होते आपके लिए। अगर आप क्विक स्मार्ट वर्क करते हो तो एक ही ट्रेड पे मॉर्निंग में जब आप करते हो पहला ट्रेड, तो उसमें ही आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और स्मार्ट जो ट्रेडर होते हैं वो वहीं पे अपना सेटअप क्लोज कर देते हैं। फिर यहां पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी की जो ओपनिंग थी 24,980 के पास की मिली और यहीं से देखिए निफ्टी ने जो डाउन ट्रेंड दिया है आपको नीचे की तरफ लो बनाया है वो है 24,840 का। तो अगर आप देखिए 100 से 150 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको इमीडिएट मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप लेके स्मार्ट वर्क करते हो, क्विक स्कैल्प करते हो तो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो। आपको पूरा दिन मार्केट में काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना अदर वर्क कर सकते हो पूरी तरह से। तो दोस्तों लर्निंग करिए तभी अर्निंग होगी, नहीं तो ट्रेडिंग में देखिए आप बिल्कुल दूर हो जाइए। जब तक आप सीखेंगे नहीं मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। आप देखिए सिर्फ देखिए अगर कॉल टिप्स के भरोसे रहते हो या सिर्फ आप देखिए मार्केट का एनालिसिस भी नहीं देखते हो और लेवल्स भी नहीं समझते हो तो और सिर्फ ट्रेड करने आ जाते हो मॉर्निंग में, तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है आपके लिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। छोटे लॉस आपके देखिए बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे और जब तक आप सीखोगे नहीं ये चीजें कवर भी नहीं होंगी और आप प्रॉफिटेबल भी नहीं होंगे। तो इस चीजों पर फोकस जरूर कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करिए, देन उसके बाद वर्क करिए। आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको एनालिसिस की हमारे पावर पता चलेगी। इस बेस्ट एनालिसिस और आपको देखिए परफेक्ट लेवल्स कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरह से मैं आपको एनालिसिस करके आपको प्रॉपर चीजें देता हूं। तो ये तो हो गई देखिए कल की बात। अब हम बात करेंगे कि कल बाजार कैसा रहेगा, कौन सी अपडेट आ रही है जो स्टॉक मार्केट को हिट करेंगी। तो दोस्तों एक एक करके अपडेट बता रहा हूं, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, इनका इंपैक्ट बाजार के ऊपर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली जो अपडेट है वो है कल के लिए फेड की मीटिंग का आउटकम। देखिए यहां पे कल जो फेड की मीटिंग है उसका फाइनल आउटकम आएगा और यहां पे देखिए पिक्चर क्लियर है। एनालिसिस जो है वो कह रहे हैं कि कल फेड रेट कट नहीं करेगा, रेट को पॉज ही रखेगा। यहां पे देखिए कोई रेट कट नहीं होगा। तो ये देखिए चीजें मार्केट पहले से ही रीड कर चुका है ऑलरेडी कि रेट कट नहीं होगा। तो रेट कट जब नहीं होगा तो मार्केट क्या गिरेगा या मार्केट पे तेजी आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फेड आगे क्या बोलता है। देखिए क्या वो चीजों को लेके पॉजिटिव व्यू देता है कि जिस तरह से अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है
जिस तरह से देखिए जो टैरिफ वॉर चला है उसका इम्पैक्ट है। तो क्या ये सारी चीज़ें क्या अभी इस समय मार्केट अमेरिका के फेवर में है कि नहीं है? तो इनको देखते हुए जो फेड है वो आगे बोलेगा कि आने वाले दिनों में वो रेट कट करता है कि नहीं करता है, कि आगे देखिए कौन सी टाइम में वो रेट कट करेगा, क्या वो चाहता है। ये सारी चीजें कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर देखिए कोई पॉजिटिव चीज बोलता है कि रेट कट हम करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो ये बाजार के लिए देखिए पॉजिटिव न्यूज होगी और बाजार इसका पूरी तरह से फायदा उठाएगा। तो अमेरिका के बाजार में तेजी आएगी तो आपका इंडियन मार्केट भी इससे इंपैक्ट होगा। तो इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब मार्केट में अपडेट्स न्यूज होती है तो मार्केट पल पल में चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं बता रहा हूं, कोई आपको प्रिडिक्शन भी नहीं करना है, सिर्फ लेवल पे फोकस करना है, मोमेंटम को ट्रेड करना है और प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रिडिक्शन या ज्ञाता बन जाओगे बहुत बड़े, तो मार्केट आपको बहुत जबरदस्त देखिए फॉल देगा और आपको बहुत तगड़ा झटका दे सकता है। तो यहाँ पे ज्ञाता नहीं बनना, चीजों को समझना है, एनालिसिस करना है, देन उसके बाद आपको वर्क करना है। ये तो हो गई देखिए फेड की बात। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, वो ईरान इजराइल वॉर से रिलेटेड है। इजराइल एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स ऑन 5th डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये 5वां दिन है देखिए वॉर का, और सिचुएशन अभी भी देखिए बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। क्रिटिकल क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए भी बोला, यहाँ पे अगर देखेंगे तो तेहरान से बोला कि वहां के लोगों से कि वो वहां तेहरान को खाली कर दीजिए, कभी भी कुछ हो सकता है। यही चीज देखिए इंडियन एमएलसी ने भी कहा कि जो भी वहां है वहां पे तेहरान को पूरी तरह से खाली कर दे। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए पैनिक है, कोई भी एक अपडेट आ जाती है वॉर से रिलेटेड तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से पलट जाएगा। तो आपको सिचुएशन दोनों तरफा भी लेके चलनी है बाजार में। 50% कल बाइंग की तरफ और 50% सेलिंग साइड की तरफ आपको व्यू रखना है बाजार में। अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि देखिए जब अपडेट है, न्यूज़ है बाजार में वॉर से रिलेटेड, और ये न्यूज़ ऐसी है कि अगर एक भी अपडेट आई, हो सकता है कि रात में बहुत वार स्टार्ट हो जाए फिर से, तो बाजार पूरी तरह से देखिए पलट जाएगा और बाजार में गिरावट आ जाएगी। तो ये सब चीजें देखिए इंपैक्ट करती हैं बाजार को। तो आपको अपडेट रहना है इन सब चीजों पे, प्रॉपर न्यूज पे फोकस करना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। एक एक न्यूज हम आपको वहां पे पोस्ट कर देते हैं, जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही हम आपको वहां पे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। फिर दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे चीजें जो आ रही है वो है देखिए कल सेबी की बोर्ड मीटिंग है, और आपको पता है कि सेबी यहाँ पे देखिए बड़ा कोई एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं उनके पास कि किस तरह से वो देखिए क्या रिएक्ट करते हैं, क्या उनका देखिए आगे का व्यू है, या क्या चेंजेस ला रहे हैं वो, क्या इनका देखिए एफपीआईज के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या रूल और रेगुलेशंस लगा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होगा। तो बाजार में देखिए इनके अकॉर्डिंग देखिए मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो ये 3 बड़ी अपडेट है जो बाजार को हिट करेंगी और उनके बेसिस पे स्टॉक मार्केट कल रिएक्ट करेगा। तो आपको प्रेडिक्शन नहीं करना, सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करना है। सबसे बेस्ट है, अच्छा मोमेंटम पकड़ेंगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे और अच्छी रैली कैप्चर आप कर पाओगे। तो फोकस जरूर कीजिएगा। ये तो हो गई देखिए अपडेट की बात। अब हम देखेंगे कि कल ओपनिंग कैसे होगी, कहां पे मार्केट खुलेगा, और उसके बाद आपको कैसे ट्रेड करना है, और ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है। तो एक एक चीज करके देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि कल की ओपनिंग हमारी कैसे होने वाली है। तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय देखिए 51 पॉइंट पॉजिटिव है, 24914 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट खुलेगा। जैसे आज मार्केट खुला, पॉजिटिव टू फ्लैट खुलेगा। तो दोस्तों देखिए पॉजिटिव टू फ्लैट खुलता है या निगेटिव भी खुल जाता है, तो आपको पहला जो ट्रेड बनेगा वो कॉल साइड की तरफ जाना है। यानी कि बाजार में तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है आपको 10 से 15 मिनट के अंदर। क्विक स्कैल्प करिएगा, पहली दूसरी कैंडल अगर देखेंगे तो वो आपकी ग्रीन बनेगी, देन उसके बाद मार्केट फिर से फॉल कर सकता है नीचे की तरफ, जिस तरह से आज देखने को आपको मिला। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले फ्यूचर देखिए, यहाँ पे निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखेंगे और आपके निफ्टी बैंक को देखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। 55,700 के पास की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की है आपके, और निफ्टी से 750 पॉइंट का डिफरेंस है। निफ्टी में तो देखिए वो भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 10-20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो देखिए क्लियरिटी है कि मार्केट जैसे खुलता है, अगर देखिए हम बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाते हैं तो सीधा मार्केट नीचे गिरेगा। अगर हम फ्लैट टू निगेटिव खुलते हैं, यानी कि मार्केट फ्लैट खुल जाए या निगेटिव खुल जाए, तो पहला ट्रेड आपको कॉल साइड की तरफ जाना है। यानी कि मार्केट तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग लेगा 70-80-100 पॉइंट की निफ्टी बैंक के अंदर, और आपको फिर से फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव गैप अप खुल जाते हैं, 150-200 पॉइंट ऊपर खुल जा रहे हैं, तो आपको तुरंत पहला ट्रेड देखिए चेंज कर देना है। आपको पहला ट्रेड पुट साइड की तरफ फोकस कर लेना है। इस चीज को नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। 9:15 से 9:45 के बीच में अगर इस सिनेरियो में इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आपको पहले ही ट्रेड में देखिए अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और अपना सेटअप क्लोज कर सकते हो आप। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों पे।
फिर यहाँ पे देखेंगे पहला निगेटिव पॉइंट क्या है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर देखिए हालांकि अभी भी 100 के नीचे बना हुआ है, 98.44 के पास है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, यानी कि मार्केट देखिए जो गिरावट भी देना चाहिए वहां वैसी गिरावट नहीं दे रहा। अपडेट अब वॉर अपडेट के बाद भी मार्केट में तेजी बनी रही, तो ये चीजें हैं जो मार्केट को स्ट्रेंथ दे रही। इसको इससे पता चलता है कि जो आपका इंडियन मार्केट है वो अपने आप को अभी भी बुलिश फील कर रहा है, स्ट्रांग फील कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी की वजह से मैं आपको दोनों तरफा व्यू दे रहा हूं, क्योंकि देखिए जब तक हो सकता है बड़ी अपडेट कोई आ जाए जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखिए टूट जाए और मार्केट पूरी तरह से देखिए फॉल करे, लेकिन जब तक नहीं आ रही है, जब तक मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ बनी हुई है, डॉलर में देखिए डॉलर कंफर्टेबल है पूरी तरह से, आपकी करेंसी कंफर्टेबल है, तो ये चीजें मार्केट को स्ट्रेंथ देंगी। तो जब भी मार्केट डिप देगा आपको, तो आपको बाय करके चलना है। मार्केट अगर नीचे भी आता है तो सपोर्ट के पास से मार्केट को पकड़िए और आपको बाउंस देखने को मिलेगा वहां पे, तो फोकस करिएगा। फिर यहां पे देखिए एफआईएस, कल भी मैंने बोला था कि एफआईएस डिसाइड करेंगे कि 12 बजे के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने आज देखा कॉल की तरफ गया मार्केट ऊपर की तरफ, ये रीजन क्या है, एफआईएस की बाइंग का। 1482 करोड़ की आज बाइंग आई है एफआईएस की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में देखिए सस्टेनेबिलिटी बनी, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो कल भी देखना है कि बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। अगर कल भी बाइंग आती है तो इसी तरह से मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी, लास्ट सेकंड सेशन में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो आपको इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रॉपर फोकस करना है कि कहां पे क्या चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अपडेट निगेटिव है वॉर की, लेकिन फिर भी मार्केट देखिए तेजी में देखने को मिला आपको 2 दिन से। हो सकता है मार्केट कभी भी रिएक्शन दे सकता है अपना, मार्केट कभी भी पलट सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर अपडेट रहिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है। फिर यहां पे देखेंगे डाउ फ्यूचर्स निगेटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 100 पॉइंट निगेटिव है। तो ये देखिए आपको इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट खुलने के बाद अगर देखिए 10 से 5 मिनट में अगर आपने शॉर्ट कवरिंग ले ली तो सो फॉर गुड है, देन उसके बाद मार्केट फिर से फॉल करने वाला है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर गोल्ड के प्राइस में देखेंगे आज थोड़ा सा जो तेजी थी वो कम हुई है, गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में आज 3% का जंप है। तो क्रूड में देखिए जंप का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका रिलायंस है वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अच्छे लेवल पे आ सकता है, थोड़ा सा कंफर्ट फील कर सकता है। तो रिलायंस अगर सपोर्ट करेगा तो आपको पता है कि निफ्टी 50 इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। अगर देखिए इन्फोसिस या रिलायंस सपोर्ट कर देता है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर देता है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। तो आपको नीचे के लेवल पे खास तौर से ध्यान रखना है और दोनों तरफा व्यू लेके चलना है, वन साइडेड मत रहिएगा बिल्कुल भी। फिर यहां पे देखिए क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निगेटिव इंडिकेशन है। बिटकॉइन देखेंगे 3.5%, इथीरियम 5-6%, कैर्डानो 7-8%। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका कहीं ना कहीं देखिए इंडिकेशन क्या है कि मार्केट में देखिए जो चीजें अभी क्रिप्टो मार्केट फील कर रहा है वो अभी इंडियन मार्केट अभी तक फील नहीं कर पाया उस चीजों को। तो यहां पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अपडेट मार्केट को हिट करेगी और मार्केट का रुख पूरी तरह से पलट देगी, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट में देखिए गिरावट है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो बॉन्ड मार्केट में देखेंगे तो 0.48% की गिरावट है 2 ईयर में, 30 ईयर बॉन्ड 1%, 10 ईयर बॉन्ड 1.10%। तो बॉन्ड मार्केट के अंदर आपको आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके अमेरिका के बाजार के ऊपर। नहीं तो देखेंगे अब तक इस पर जंप आ चुका होता बॉन्ड मार्केट में, अगर कोई ऐसी निगेटिव अपडेट होती तो बाजार में बॉन्ड मार्केट देखिए भाग चुका होता। तो यहां पे देखिए गिरावट है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट स्ट्रेंथ आपको दे सकता है, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है बाजार के लिए। लेकिन वॉर की सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी मार्केट पलट सकता है, इसलिए दोनों साइड व्यू लेके चलिए, 50% बाइंग 50% सेलिंग का, और अकॉर्डिंग टू लेवल्स वर्क करिए। फिर कल के लिए देखिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे आपके लिए, मार्क कर लीजिएगा यहां पे। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करेंगे, तो निफ्टी बैंक में 55,780 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको देखिए 55,940 और 56,040 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर ये भी सस्टेन हो जाते हैं तो 56,120 और 220 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए 650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो 550, 450, 350 तक का निफ्टी बैंक आपका नीचे गिर सकता है। अगर 350 टूटता है तो फिर आपका पास सीधे 250 का लास्ट सपोर्ट होगा, तो नोट कर लीजिए लेवल्स अपने पास। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में देखिए 81,660 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये सस्टेन होगा तो 81,860 का लेवल मिलेगा। 860 देखिए जब सस्टेन होगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि निफ्टी सेंसेक्स के अंदर तेजी आ चुकी है। तो आपको 81,980, 82,080 और 82,180 तक के लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए 81,446 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो 300, 200 और 81,000 तक का नीचे गिर सकता है सेंसेक्स। नोट कर लीजिए लास्ट लेवल 81,000 का।
फिर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है भी 25,000 का। जब तक निफ्टी 25,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा आपको बाइंग नहीं करनी है, क्लियरिटी के साथ ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करनी। नीचे आता है निफ्टी, बाइंग करिए, अच्छे से बाइंग करिए, यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। लेकिन जब 25,000 का लेवल सस्टेन होगा कल के दिन तो 25,080, 150 और 230 के लेवल मिलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 800 का, 24,800 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटा तो आपको देखेंगे 24,650 तक का निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। 650 टूट गया तो 580 का लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो दोस्तों एकदम क्लियर कर दिया कल के लिए कि किस तरह से वर्क करना है, कहां पे ट्रेड कैसे क्या करना है, क्या चीजें अपडेट करेंगी, मार्केट को हिट करेंगी। तो वो सारी चीजें आपको नोट करना है और फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा। और ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।